एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध और योगी और संत कहलाने का प्रयास करते हैं। उनका नाम मैं लेना चाहता हूं क्योंकि उनके कई ऐसे कारनामे हैं जिनमें हम एक्सपोज कर रहे हैं, और वो है करौली सरकार, संतोष सिंह भदौरिया। ये अपने आश्रम में लोगों को बीमारियां ठीक करने के नाम पर हवन करवाते हैं, लाखों रुपए उनसे लेते हैं। उनके कई ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जहां पर वो मृत व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। उनसे जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हमारे संपर्क में भी आए, जिन्होंने कहा कि हमसे लाखों रुपए लिए गए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और उसके बाद वहां हमें कोई जवाब भी नहीं देता है। और ऐसे पीड़ित लोग कई बाबाओं के आश्रम जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी व्यथा बता रहे हैं। अब ऐसे में आप जैसे लोगों का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है कि इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। क्या हो समाधान? देखिए, ये बहुत क्षेत्रीय व्यवस्था है। बहुत छोटी जगह की जनता को अथवा उन लोगों को बरगलाने का अरेंजमेंट्स लोग करते रहते हैं। पहले भी रावण ने साधु का भेष बनाकर सीता का हरण किया, पर बाद में उसका वध हुआ। हमारे मत से, हमारे परंपरा से कई एक बार इनके लिए बोला जा चुका है कि इस प्रकार के ये नहीं, तमाम और लोग हैं जो किसी भी परंपरागत और किसी भी व्यवस्था के है ही नहीं। ना तो इनको आप सरकार बहुत बड़ा नाम होता है, हम लोग सरकार परमात्मा को कहते हैं, इसलिए सरकार तो कहना ही बहुत गलत है। कोई अपने मन से जो मर्जी चाहे नाम रख ले। हमारे यहाँ नामों के ऊपर बड़ा उपहास होता है। हम लोग आपस में साधु लोग जब बैठते हैं तो नामों पे बड़ा उपहास करते हैं। बोले अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। एक पंडित जी ने अपने लड़के का नाम रख दिया भोपा। क्या रखा? भोपा सिंह। तो भूप सिंह तो मैं कह रहा हूँ, पंडित जी का लड़का था, तो भोपा नाम रख दिया। लोग बड़ा उसको चढ़ाते, नाम भोपा है, तुम्हारा नाम भोपा है, भोपा और भोपा और भोपा, उसको बहुत चढ़ाते। उसने एक दिन परेशान होकर पिताजी से कहा, बोला क्या नाम रखा है तुमने, ये कोई नाम होता है? तो पिताजी ने हाथ पकड़ा और बोले चलो गांव घूम के आते हैं। आगे बढ़े, कोई व्यक्ति मर के जा रहा था, शव यात्रा जा रही थी किसी की। बोले क्या नाम भैया इनका? बोले इनका नाम अमरनाथ है। चले गए, अच्छा कोई बात नहीं। आगे बढ़े, कोई भीख मांग रहा, भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम धनपत है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर आगे बढ़े तो कोई गाय को पीट रहा था। बोले भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है दयाराम। वापस आए तो बोले बेटा, बोले अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख, दयाराम हत्या करे, इनसे तो मेरा भोपा ही नीक। बोले इससे तो तुम ही ठीक हो यार। नाम में क्या रखा है साहब? नाम तो आपकी अपनी संज्ञा है, आप जो मर्जी कह लो, आप जो मर्जी रख लीजिए। केवल नाम रख लेने मात्र से अगर कुछ होता तो एक ही राशि के राम और रावण दोनों थे। एक मर गया, दूसरा मार गया। एक समाप्त हो गया और दूसरा पूजित हो रहा है। एक राक्षस था, एक परमात्मा था। नाम से कुछ नहीं होता। ये सब कालनेमी है। इनके बारे में चर्चा करके भी इनको तो लाभ मिलता है। जो लोग इनको नहीं जान रहे वो भी इनको जान जाएंगे। आपको मालूम है सबसे ज्यादा प्रचार कैसे होता है? नेगेटिव पब्लिसिटी से। अच्छी चीजें कौन देखना चाहता है? कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लोग नहीं देखना चाहते, गिरता हुआ मकान देखना चाहते हैं लोग। बुराइयां, आप सड़क पर कोई विवाद हो रहा हो, 4 लोग खड़े होकर देखेंगे, कहीं कुछ कोई समझा रहा होगा, कोई नहीं देखेगा। तो ये कालनेमी है। इनके बारे में बहुत चर्चा करना, ये सब दुष्ट लोग हैं। कहते मैं पूरी की पूरी आपके माध्यम से मैं तमाम जनता को आवाहित करता हूं कि आप ये सब लोगों का विरोध करो, अलग हटो इनसे। इनके पास कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश परमात्मा के हाथ में। कोई इंसान किसी को जीवित कर सकता होगा, उसको आश्रम बना के बैठना पड़ेगा क्या आपको लगता है? वो तो शमशान घाट में बैठेगा। जिसके घर का कोई अमीर आदमी का बेटा मरा होगा, बस सर पे हाथ रखेगा, जाओ चैतन्य। ये सब चीजें आपके लिए सिर्फ भ्रमित करने की व्यवस्था है। एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ है। ये सब रियल लाइफ वाले लोग हैं। ये मूवी पिक्चरों में देखकर, मुझे कोई बता रहा था उसके ऊपर न जाने कितने तो आपराधिक मामले हैं। और
वो स्वयं मतलब कई सारे खून कत्ल और जाने किस मामले में लंबित हैं, मुझे तो पूर्णतः पता आम लोग नहीं क्यों है। फंस जाते हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने चमत्कार। आपको कहा, चमत्कार भी नहीं, वो उस रियल लाइफ में जो दिखा दिया गया वो झूठ है जो अथवा सोशल सत्य मीडिया है, पर दिखा दिया वो गया। उन्हें लगता है यही सत्य है, सच और है। बेचारे समस्या के वशीभूत हैं। समस्या के वशीभूत होने के बाद सामान्य इंसान का भी विवेक बहुत छोटा हो जाता है, ज्ञानियों का भी, बड़े बड़े जानकारों का भी। श्लोक तो कहता है भगवान राम का भी समस्या के सामने विवेक छोटा हो गया। जब सीता का हरण होना था तो वो सोने के मृग के पीछे भाग पड़े, न जाते तो ये नहीं होता। तो तात्कालिक प्रभाव की बात अगर देखी जाए तो समस्या पर लोग परेशान होकर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, पर ये दीर्घकालिक नहीं है, ये सब तात्कालिक है। ऐसे पहले भी बहुत लोग आए और चले गए, ऐसे तमाम लोग उभरते हैं और चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परंपराएं, व्यवस्थाएं, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य थे, अब से हजारों साल पहले भी थे, हजारों साल बाद भी होंगे। जगत गुरु हजारों लाखों साल पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये परंपरागत साधुओं को, जो परंपरा से है, जो किसी मत से है, जो किसी संप्रदाय से है, उनको माने, उनकी बात समझें। और सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने बारे में सोचो, आपके लिए क्या आवश्यक है। आप अपना अच्छा बुरा जरूर समझ सकते हो। ये लोग इसलिए जीत जाते हैं कि ये ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिस बीमारी का इलाज है नहीं इंडिया में। मानसिक रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुसुमांडिका आदि, ये सब बीमारियों के नाम हैं। चरक संगीता कहती है, चक्षुषु कहता है कि ये सब बीमारियों के नाम हैं, जिनको कालांतर में इनके जैसे कालनेमियों ने, ये तो आपके ऊपर कोई संकट दिख रहा है, आपको तो किसी ने कुछ करा दिया है, उसमें डाल दिया। उसमें डालने के कारण से ये सब प्रचलित हो गए, क्योंकि ये बीमारियों का सीधा इलाज आयुर्वेद के पास है, केवल एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथी में नहीं होने के कारण इसका कोई समाधान कैसे करे। अब किसी भी व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, हर दूसरे तीसरे दिन वो ऐसे झूमने लग रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये ऐसे कर रहा है, वो दुनिया भर में जा चुका है, कुछ नहीं हुआ, तो उसको तो ये लगता है जहां भी ठीक हो जाए भाई ले चलो इसको, क्योंकि हम हट चुके, हम परेशान हो चुके, हम क्या करें इसके लिए। तो ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा आदि ऐसी 22-23 प्रमुख बीमारियां हैं, फिर उनके अंदर 100 और हैं। तो ये सब बीमारियों के नाम हैं। इन बीमारियों का समाधान आयुर्वेद में है, उस पर रिसर्च लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी इधर प्रयास किया है उस दिशा में काम करने के लिए, हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही इस पर कोई कंक्रीट काम हो पाएगा तो हम आपके द्वारा बाकी जगहों से सूचित करेंगे। लेकिन इस पे सबसे अच्छा तरीका होता है कि घर के परिवार के लोग ही इस पे उपचार करें, बाहर न ले जाएं, उस पे और ज्यादा दिक्कत बढ़ती है।